नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं अग्रवा गांव में, जो काफ़ी ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है गांव। और आज हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़े हैं मनोज राठी जी। इनका यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इनसे जानना चाहते हैं कि आज अग्रवा पहुँचने की क्या वजह है। राठी साहब, ऐसे आज अग्रवा हम इसलिए आए हैं, यहाँ हमारा एक भाई शहीद हुआ था, सतपाल बांकर। जब शहीद हुआ तो बड़े लोग इकट्ठे हुए, बड़े नेता भी आए, फूलमाला भी लेके आए और बड़ी बड़ी घोषणा भी करके गए। लेकिन मज़े की बात ये रही कि उन लोगों ने वो काम नहीं कराया, वो एक काम दिखाया जो हमेशा करते आए हैं। भाई अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया और चले गए, वो सब के सब चले गए। आज परिवार दुखी हो रहा है। दुष्यंत चौटाला ने वायदा कराया था कि मैं कॉलेज का नाम शहीद के नाम से रखूँगा, स्कूल का नाम शहीद के नाम से रखूँगा। आज तक मेरे ख्याल से तो 2 साल हो गए होंगे सरपंच साहब, 2 साल होगी, कुछ नहीं कराया। बैरिकाड ने सारी झूठी कोरी बात करके जानदा रहा आड़त, पर शहीद परिवार उसे मिलने के लिए सरसा चला गया। भाई 2.5 घंटे उसका बारना का गए बैठे रहे। 2.5 घंटे कितनी बड़ी बात है। 2.5 घंटे बाद से 1 मिनट खातर मिला, बोला मैं फिर मिलूंगा, बात भी नहीं करी, बेचारे उल्टे आ गए। 2 बार चंडीगढ़ जाए, कितनी बेशर्मी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी फिर स्टेज पे खड़ा हो गए तैते पैते करके बकवास करता है। अरे मेरे भाई, तेरे ताई वोट दिए हैं ने, और यो परिवार तो 4 पीढ़ी से चौटाला परिवार को वोट देता है। और फिर उस बेशरम आदमी ने, पैसे तो बड़े दूर की बात, पैसे तो खोस और ले, ये पैसे तो खोस ले। जब भगवान कसम सारा देश इनका हाथ में आ जाए ना, देश ने बेच दे। इस टाइप के लोग ने रुपये चाहिए, 5 मिनट में पाकिस्तान ना जा बेचे, पाकिस्तान तो रुपये तो खरीदने खातर। ये इस टाइप के नेता हैं हरियाणा के अंदर, इस टाइप के लोग हैं ये लोग। ऐसा बेशर्मी उस आदमी ने करी। 2 साल में शहीद का नाम मिटाने की कोशिश करी। जिसमें हम बैठे, यो पार्क है, मूर्ति है, सरपंच साहब और ने गांव ने मिल के लगाया। भाई साहब है, शहीद का नाम का किमी कराया तो गांव का ने पीछे कट्टे करके कराया। इस सरकार ने कुछ नहीं कराया, इनका कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो एक बात बार बार कहूँ खट्टर साहब को, यो मूर्खों का टोल चंडीगढ़ बैठे है। ये जातिवाद के कीड़े हैं घना लोगों में, वो चंडीगढ़ जाके बैठ गए। इब उन्होंने जात पात का जहर फैलाना है और इस प्रदेश को लूटना है, प्रदेश पर राज करना है। चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे भाई साहब खट्टर हो, चाहे आपका कमल गुप्ता हो, ये सब के सब जो हैं ये इस प्रकार के नेता हैं। विकास की बातें नहीं करते। मैं तो कहूँ कि बातें विकास की करनी चाहिए, दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे सारा समाज आज पढ़े लिखे लोग हैं। आज युग है जात पात खत्म करना, आज युग है ऊपर जाना। देख लो आप जापान ने कट जा रहा है, देख लो आप अमेरिका ने कट जा रहा है, जात पात थोड़े उड़े है। आड़ा हम तो एक कांडा काटना है, बोले आखिरी टाइम पर जूत बजवा दियो आपस में और अपना कांडा काट लियो और अपने फिर सरकार बना लियो और 5 साल फिर लूटपाट करियो। यो धंधा इन लोगों ने चला रखा है। शहीद के नाम पर राजनीति करना मूर्खता है, मूर्खता। तो राठी साहब, आपको क्या लगता है, अब जो आज ये प्रदर्शन हुआ है, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, सबने झोली भी फैलाई है, तो क्या लगता है आपको, सरकार इस बात पे राजी होगी या सरकार के कानों पर कोई जूं रेंगेगी इस बात से? एक बात मैं जरूर बताऊंगा, आज हमने जो मारी गिंडी है वह जनता के पाड़ा में फेंक दी है। हम जनता को दिखाने लग रहे हैं, जनता ने फैसला करना है। एक बात मैं जनता को जरूर बताना चाहूँगा, भाई दिल्ली के अंदर सिपाही भी पुलिस का शहीद हो जाए तो उसको 1 करोड़ रुपये एक सरकारी नौकरी मिलती है। फौजी शहीद हो जाए तो 1 करोड़ रुपये एक सरकारी नौकरी मिले। यो एक काम पंजाब में है भाई साहब। पंजाब में भी शहीद को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि और एक सरकारी नौकरी मिले है। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, 2 सरकारें देने लग रही है तो उनका के पेट में दर्द ढाड़ाक है। बिल्कुल क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट का पैसा, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता को देना है। मान सम्मान अगर करोड़ रुपये शहीद को मिले हैं तो जो बाकी हमारे फौजी भाई जो फौज में है उनका हौसला बढ़ता है। भाई साहब है, मैं सोचा कोई बात ना, शहीद हो गए तो गेल्डे परिवार का तो फायदा हो जाएगा, बढ़ तो पड़े जाएंगे। वो फिर बिना चिंता के लड़ाई लड़ने में विश्वास रखें, लेकिन इन हरामखोरों ने वो काम भी सही नहीं कर रखा। हाँ, लुटेरी गैंग है, नू उड़ा देंगे 300 करोड़ रुपये बोला गीता महोत्सव पर लगा दिया। मैं तो एक बात कहूँ खट्टर साहब ने, अरे ताऊ हमने जरूरत को नहीं गीता महोत्सव की, वो 300 करोड़ तो उड़े लगाए, वो शहीदों को बांट दे। मारे तो वाई गीता वाई कुरान है भाई साहब। मैं तो बार बार यह बात मुख्यमंत्री ने बताऊं, बार बार उस मूर्ख
डिप्टी सीएम को बताऊं, जो समाज का ही गद्दार नहीं, इस पूरे प्रदेश का गद्दार है, शहीदों का गद्दार है और शहीद परिवारों का गद्दार है भाई साहब। तो राठी साहब, एक जो नई स्कीम आई अग्निपथ और अग्निवीर 4 साल के लिए सैनिक रखना, ये आपको नहीं लगता कि सरकार ने बाजू ही काट दी है सैनिकों के? ऐसे है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट, गृह मंत्री की स्टेटमेंट, रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट, वो उन्होंने बोले हमारे पास फौज को देने के लिए पैसे नहीं है। हर साल बजट बढ़ा करता है आर्मी का, पहली बार बजट घटा दिया, बोले पैसा ही नहीं है। अरे इनके पास तनख्वाह देने पीछे को नहीं खागड़ा धो रहे हैं, इनके पास पैसा फौजियों को देने की तनख्वाह नहीं है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, चाइना के सामने खड़े रहते हैं, पाकिस्तान के सामने बंदूक ताने खड़े रहते हैं, उनको तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। और इनके एमपी, इनके विधायक 10-10 पिल्सन ले भाई साहब है, और उन्होंने कहा ना कोई बात कौन थोड़ी है और बढ़ा देंगे उनकी तो तनख्वाह, पिल्सन, सारी सुविधा उनको फ्री में। और भाई साहब फौज को तनख्वाह देने में पैसे नहीं इन रामखोरों के पास है। अडानी अंबानी को तो इन लोगों ने 3-3 लाख करोड़ रुपए कर्जा दे रखे है, और शहीदों को पैसे नहीं है देने के लिए। भाई साहब फौज के जवानों को तनख्वाह देने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है। भाई साहब 13.5 लाख करोड़ रुपए इस मोदी ने, इस बीजेपी सरकार ने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, 13.5 लाख करोड़। परंतु हमारे फौजी भाइयों को जो जान देते हैं बॉर्डर पर, इस देश की रक्षा करने लग रहे हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इन मूर्खों के पास। इसीलिए देश को बेचना चाहते हैं। अब अग्निवीर योजना इसलिए ले आए भाई साहब। अरे मेरे भाई, फौज में 4 साल में तो सिक्के है, ये तो खुद मानने हैं। किसी भी फौजी से पूछ लियो आप, फौजी है ना 4 साल सिक्के है। मैं एक बात और बताऊंगा इसी बात से जुड़ी हुई आपको भाई साहब, इस योजना को लाने के लिए ने बड़े कांड भी करे हैं। अमित शाह ने कांड कराया था, मोदी ने कांड कराया था। आपका एक जनरल था विपिन रावत, नाम सुना होगा ने, वो टपकाया था ने भाई साहब, वो नाट गया था उस पर साइन करने खातर, बोला ना जी यार तो नियम गलत है। 4 साल में तो फौज का सिपाही सीखेगा, लड़ाई की लड़ेगा। 1 साल ट्रेनिंग, 1 साल छुट्टी, 2 ही साल बचे जी भाई, लड़ाई की लड़ेगा, वो तो सीखेगा। इसलिए यह योजना गलत है, मैं इस योजना पर साइन नहीं करूंगा। भाई साहब हेलीकॉप्टर मरवा दिया, हेलीकॉप्टर में मरवा दिया। वो मरया नहीं था, अच्छा कौन था वो, कदे को नुमान रहा अच्छा था, इनका षड्यंत्र था। इनकी बात जो नहीं माने वो सीधा ऊपर जा भाई साहब। तो राठी साहब, एक राजनीति से जुड़ा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, मेरे दिमाग में कई देर से घूम रहे हैं। अभी हमारे पड़ोस में आदमपुर में चुनाव आ रहे हैं सर, इसके बारे में आपकी राय जानना बड़ा इच्छुक हैं सभी भाई। मैं तो एक बात जरूर कहूँगा भाई, सारे जो सरकारें, जो नेता सही काम नहीं कर रहे उनको जूत मार दो भाई। मैं तो यह बात कहूँगा, जो बातें सही नहीं करते, जो स्कूल नहीं दे सके तमने, अरे जो स्कूल नहीं दे सके, जो तमने हॉस्पिटल नहीं दे सके, तमने सरकारी नौकरी नहीं दे सके, कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सके, फौजियों को तनख्वाह नहीं दे सके, शहीदों को मान सम्मान नहीं दे सके, उनका क्या करना चाहिए भाई? फैसला जनता पे छोड़ दिया, जनता ने करना है जो करना। मैं तो आदमपुर हल्का वासियों से एक अपील करूंगा कि एक बार जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट डाल के देखो। पुराने बूढ़ा ने किसका के भला करा था, उनको छोड़ दो एक बार। ताजा आदमी देखो, ताजा। अरे भाई साहब, विकास पे एक बार वोट डाल के दिखा दो। और नेताओं का तो सौदा है कि मैं नहीं, इनका तो लंबा पूंज हो जाएगा 2 मिनट में। एक बार ढंगते हैं, जनता ने वोट डाले नहीं और ये लंबा पूंज न कराया नहीं भाई साहब। इनका क्या सौदा है? चोर है सारे के सारे, ढंग की सरकार बनी नहीं और ये सारे जेल में गए नहीं। तो राठी साहब, क्या आपको लगता है कि आदमपुर चुनाव हरियाणा में आने वाली सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा कि सरकार किसकी बनेगी? आदमपुर एक उपचुनाव ही नहीं, एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। भाई थोपेड़ा चुनाव है, क्या का फैसला करेगी? मैं तो कहूँ कुलदीप पहले भी एमएलए था, आज खट्टर साहब के पैर पकड़ा दोबारा एमएलए बनने खातर। बता क्यों भाई? कांग्रेस में तो इतनी बड़ी बड़ी बात करे था, मैंने नू बना दो, मैंने नू बना दो, मैंने मुख्यमंत्री बना दो, मैंने वो ना बनाओगा तो नू कर दूंगा। मैं आज नू पूछूंगा, आज एमएलए बनने खातर, आपका छोरा को एमएलए बनाने खातर खट्टर साहब के पास 100 आदमी लेके गया पैर पकड़ने खातर। क्यों भाई?
यो ही दिन देखने थे। रोड़ा के है वाह बता, असली बीमारी ये है कि जब सेटलमेंट पूरी हुई तो भव्य विदेशी आया, विदेश भाज गया था वो भाई साहब है, वारंट जारी होना था, ईडी उसने गिरफ्तार कर दी। माँ ने भी, बेटे ने भी, बाबू ने भी, बहुत प्रेशर था इनके ऊपर ईडी का और बीजेपी का, या तो पार्टी ज्वाइन कर ले नहीं तो जेल के दरवाजे खोल दे। ईमानदारी से ये सच्चाई है कि इसको प्रेशर में लेके पार्टी ज्वाइन करवाई। हरियाणा में इससे फायदा नहीं उठाना ने, चाहे हार जाइए आदमपुर से, कोई दिक्कत थोड़ी पड़े बीजेपी के। बीजेपी चाहती है राजस्थान में इससे लाभ लेना, जात पात का वहां जहर फैला के इससे वोट लेना, इस चक्कर में है। क्योंकि बीजेपी के राजस्थान में उल्टे लाग रहे हैं। क्यों उल्टे लाग रहे हैं? अग्निवीर योजना भैया, राजस्थान वाले बड़े नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? कि राजस्थान में फौजों बहुत ज्यादा जावे और वो करड़े नाराज हैं, तो इसलिए ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाओगे, जातीय समीकरण बनाओगे, जात पात का जहर फैलाओगे, ऐसे नेताओं को ईडी का डर दिखा के लाओगे। एक ही तो पार्टी है जो उनकी मानने को नहीं, एक ही पार्टी के नेता है जो उनकी दावे नहीं मानते। आम आदमी पार्टी का एक विधायक भी उनकी बात नहीं माने, अरे मुकदमे लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, फिर छुट के आ जाओगे कि पुंजर भांगा करेंगे। आम आदमी पार्टी से मुझे एक बात याद आई कि जिस तरह से पंजाब में किसी को उम्मीद ही नहीं थी, लंबी जैसे गढ़ था बादल, बड़े बादल साहब का, लंबी से उनको हरा दिया। कैप्टन अमरिंदर, जो बड़े चेहरे थे, जिसको भी देख लो आप, चन्नी, सबको हरा दिया। इस तरह से लहर आई, इस तरह से झाड़ू चला। तो हरियाणा में आप इस लहर को कैसे देखते हैं? ऐसे है, एक बात बता तुमने, हाँ जी, जो काम ही नहीं करेगा जनता के, उनका तो इलाज बंद है कि जनता देर बंद हो सवेर बंद हो, बंदना तो है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ सारा पकड़ बिल्ला ने काम तो कराया नहीं, अपने फार्म हाउस बनाए, विदेश में संपत्तियां बनाई, इसीलिए वहाँ रगड़ दिए। सेम टू सेम हरियाणा में कांड करेगी जनता, मन बना रही है। आज मैं वायदा करके जाऊँ आपसे, वीडियो सेव कर लियो मेरी, 90 में तो 90 आ जाए, 90 में तो 90 आ जाए तो भी अचंबा ना मानियो, क्योंकि यहाँ की जनता जो बहुत शानी है। हरियाणा के लोग बड़े मर्द हैं। जब झाड़ा मारने के मूड मावन है तो ऐसा मारा करा, रूम कौन छोटे सिर पे एक भी, और पूरा मन बना लिया, बोले अब की बार तो ऐसा तबीज गंडा बहन दे उनके, चाहिए याद रखें। एक बात बता, क्यों देंगे अण्ण वोट है? शहीद को मान सम्मान देवे? नहीं देवे जी। शहीद को नौकरी देवे? नहीं दीजिए। सरकारी नौकरी देवे? बिल्कुल। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें? नहीं करिए। एक बात बताओ, नई नौकरी भर्ती करिए, पहले काटने लग रहे हैं। खर्ची पर्ची बिना नौकरी करिए। खट्टर साहब सुखा है कहता अंडा खर्ची और बिना पर्ची में बोला नौकरी। इन्हीं के आदमी पकड़े जा रहे हैं उसमें, इन्हीं क्या रोज अखबार में तीसरे दिन, अरे तो पकड़े गए, उनका नाम आया, जो पकड़े नहीं गए वो टपके भाई साहब है। खूब अड़ना 8 साल में खूब पैसा कमाया नौकरियों में। 20% बच्चे, 30% बच्चे गरीबों के लगाए, उनकी वीडियो बना के दिखाई, पेश करी जनता में, गोलमाल करके। एक राठी साहब, ये फतेहाबाद में एक मुद्दा चल रहा है दूडाराम के खिलाफ, अगर आपने सुना हो तो इस बारे मैं तो गया था, आपकी राय जानना है कि मैं तो उसमें गया था भाई, और हमारा बड़ी खुशी हुई, हमारा बड़ी खुशी हुई भाई को पीछे मिल के, ड्राइवर को मिल के। क्या? हाँ, देख बात सुन ले, हमने सोचा हम कड़ा जावन है, कांडा लिकट जाना चाहिए अगला। हाँ, काम हो जाना चाहिए। हाँ, काम हो जाना चाहिए। ये कई मीडिया उस वाले दिखाओ थे, बोला जी वो मुकर गया, फिर गया, अरे कांडा लिकट गया बेचारे के, पीछे मिल गए, फिर आ जाओ तो फर्क पड़ा। राठी साहब, हम तो जोड़ी भी मांड दी, हमारा कांडा लिकटेगा 100% लिकटेगा भाई साहब, 100% लिकटेगा। और मैं बताऊं तारे सिर पर, देखो सुनो मैं बताऊं, जिस तरह दूडाराम रात ने पीछे दिया है जाके, रात ने अंधेरा में, हाँ पेंडा छोड़ दे, क्यों चर्चा करा? 16 तारीख की पंचायत दर दी थी निबालने का गए, सुनावा आराम डायलॉग। तो ऐसा काम कर दो जी, उरे भी रातों रात प्लेट लग जा, काम करेगा गांव राम। गांव तो जी आप देख, अगर वह गांव जो दिखा दे सारे बैठे, अगर वह गांव ने जो आज फैसला करे है ना, हाँ जी, वो जैसा भी मारता ही हुक्म दे होगा, हम तैयार हैं भाई। सुनो मेरी बात, हम राजनीतिक आदमी बाद में है, सामाजिक आदमी पहले है। हम किसान के बालक हैं भाई साहब, इस धरती से जुड़े हुए हैं। हम कोई एशिया में थोड़ी पैदा हुए, अरे हमारा बाप तो आज भी अड़बाओ भाई साहब, हमने तो उस कठिन कमाई से मेहनत कराया हुआ रोटी खाई है, चोरी का माल को नहीं खाया हमने, दुष्यंत चौटाले की डाल है भाई साहब। वो तो मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था, इसलिए तो उसका बाप ने जेल काटी थी, बेरंत ने रुपये लुट्टे थे बैरी का अड्डा ने, और फिर जेल काट की है। आदत यो भी काटेगा, दिखाऊंगा मन का, तो खानदानी धंधा हो गया भी हो, पहले मार लुटे फिर जेल में जाएंगे सारे के सारे। तिहाड़ उसकी भी बात देखे, जैसे सरकार बदलेगी, आज सरकार के खिलाफ हो जाओ, आज बीजेपी ठा के ठोक दे भीतर, सौदा है कि नहीं भाई साहब। राठी जी, एक आखिरी सवाल कि आप मेन राजनीति में कदम रख चुके हैं या रखेंगे, या इलेक्शन के बारे में आप थोड़ी क्लैरिटी अच्छी बात करो भाई साहब। अरे ना रखेंगे तो बेच देंगे देश ने, ये बैरी के हाट है, चोर पैदा हो रहे सारे। ऐसे है, हम जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, जिला परिषद बने थे, हमने तो उसी दिन रख लिया था। और बात सुन लेना, पार्टियां में अलग अलग पार्टियां में काम कर लिया हमने, इनेलो में काम करे भाई साहब, सारी उम्र कमाए 7 पीढ़ियन के,
हमारा पूर्वजन थोड़ी ज्ञान था भाई, ये तो हमने यूज करके अपना कांडा काटने लग रहे हैं। जब हमने ज्ञान आया 2015 में तो छोड़ दिए ये। और उस दिन के बाद में हम ऐसे राजनीतिक लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो देश और प्रदेश का भला करना चाहते हो और जो विकास की बात करते हो, न कि जात पात की बात करें। उन नेताओं के साथ काम करना तो भाई साहब ये रैली हुई जो आदमपुर में, केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब आए, इसका कितना का असर पड़ेगा चुनाव पे? अच्छी बात करें, सारा असर पड़ेगा। अच्छा, सारा असर पड़ेगा। लोग बावड़े को रहे, विकास का नाम पर वोट मिलेंगे। अभी भूल गए लोग। जैसे लोग ज्यादा बातें करते हैं कि बिश्नोई बेल्ट है, जो जनरल जी के कामों को गिनाते हैं, तो उस हिसाब से मतलब जनता ना लीड सुनो पीट रही है। चौधरी भजनलाल को ये थोड़ी है कुलदीप के पैदा होगा। चौधरी भजनलाल तो आदमपुर में किसी के पैदा हो उसके। मैं तो कुलदीप ने बार बार कहूँ कि सारा कदे तो तेरी माँ बने, कदे तेरी बहू बने, कदे तेरा छोरा बने, कदे तू बने। अरे कदे घर तबार भी लिकड़ के देख लिया करो। इब तो बैरी का आपकी माँ ने भी कौन बनावे, उसका भी नो रहेगा चंद्रमोहन खान चली जा। इतना संकी आदमी है तो मैं उसने नु कहूँ तेरा कोई वर्कर न बना दे, तेरा किसी रिश्तेदार का बालक न बना दे, शाना हो। ये तो सोता है कि मैं नहीं तो बावड़ा सोता है बेरा तमने के कहता के कह दे फिर शमशान घाट में वोट मांगता अंडा था तो वो आदमी प्रधानमंत्री बन कुकर वाला करेंगे। ज्ञान को नहीं, चलो पप्पू है बीजेपी का। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अग्रवा में आप आए, हमारी आवाज़ बुलंद की, इसके लिए फिर से आपसे हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। राम राम।